हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा क्यूआईटी ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगी और साथ ही उसमें मैं आपके साथ सेक्टर को सपोर्ट को लेकर भी कुछ बातें डिस्कस करूंगी। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एक स्टॉक को कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इसको भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स की ओर। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मारुति में अपने ट्रेड सेटअप को। तो सबसे पहले हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं और हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम की ओर। फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्यूआईटी ट्रेड सेटअप की बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली पे भी एक बहुत अच्छा जोन बना हुआ है। तो उसके लिए हम उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम का हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारे ट्रेड को उतना ही स्ट्रेंथ मिलती जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है। लेग इन, बेस, लेग आउट, ये वाले जोन की मैं बात कर रही हूँ, रैली बेस रैली की। ठीक है, अब चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। यहाँ का जो जोन है वो मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। ये रहा, ये प्रॉपरली हाफ ईयरली के साथ में कोइंसाइड करता हुआ। इसका जो प्रॉक्सिमल है वो थोड़ी सी ऊपर है और इसकी जो डिस्टल है, लेकिन वो प्रॉपरली हाफ ईयरली के साथ कोइंसाइड करती हुई डिस्टल बनेगी इसकी। और ये इस तरीके से हमने क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड डन। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हाफ ईयरली के साथ में क्वार्टरली का भी एक इतना अच्छा शानदार जोन बना हुआ है। इसका अचीवमेंट है, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दिलाने वाला जोन यही है। इस पूरी रेंज के ऊपर जिसने क्लोजिंग दिलाई है वो जोन भी यहीं पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वार्टरली का बहुत अच्छा जोन है। अब आप जानते हैं कि क्यूआईटी रेट सेटअप पे हम अपना जो ट्रेंड है वो मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा मंथली का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखिए, मंथली के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली ट्रेंड अब दिख रहा है। ठीक है, ये हमारी जो ईएमए है ये हमें ट्रेंड अब दिखा रही है। तो हमें यानी कि लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए हम अलाउ हैं। तो अब अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जहां पर हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये हम चले चले आए अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बी फोकस्ड और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिमांड जोन्स मार्क कर रही हूँ। ये रहा हमारा पहला डिमांड जोन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला डिमांड जोन और इसको मैं बॉडी टू विक कर देती हूँ थोड़ा सा। ये परफेक्ट। कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर मैं ब्लू कर देती हूँ। राइट, ये रहा, डन। तो ये हमारा पहला डिमांड जोन मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, इस लोकेशन में एक ये डिमांड जोन भी है, मैं इसको भी मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा दूसरा डिमांड जोन हो गया वीकली के टाइम फ्रेम का। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कितने सारे यहाँ पर एक साथ एक ही जोन में दो से ज़्यादा डिमांड जोन्स बने हुए हैं। तो उनको आप कैसे एक साथ प्ले कर सकते हैं, उन सारे जोन्स को दिमाग में रखते हुए आप कैसे अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे जोन मैं यहाँ पे पहले मार्क करूँगी और फिर मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि आपको इन जोन्स के साथ में कैसे अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को प्लान करना है और इनको आपकी कन्वीनियंट और अपने हिसाब से इनको कैसे प्ले करना है। राइट, देखिए, तो ये हमारे सामने वीकली के टाइम फ्रेम पे तीन डिमांड जोन्स आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब चलते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं कि पहले डिमांड जोन में हमें एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी है। राइट, आपको दिख रहा होगा कि प्राइस इसी डिमांड जोन से चल रही है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस डिमांड जोन में करंट मार्केट प्राइस पे भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, उसका भी रीजन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो आपके सामने यहाँ इस वाले सप्लाई जोन से पहले कोई सप्लाई जोन आपको नहीं दिख रहा होगा।
इस सप्लाई जोन को मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा। अगर ये मैंने इसको विक टू विक मार्क किया है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं। राइट, इसको विक टू विक मार्क किया है और इसका कलर रेड कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे यहाँ पर। ओके, डन। अब आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो इससे पहले अभी की सिचुएशन में, कंडीशन में कोई भी सप्लाई जोन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले वाले डिमांड जोन को ध्यान में रखते हुए एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को जब रखती हूँ, और मैं यहाँ पे टारगेट रख रही हूँ इस वीकली वाले सप्लाई जोन के जस्ट नीचे, फिर भी आप देखिए यहाँ पे आपको आराम से 3:1 का टारगेट मिल रहा है। राइट, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेना चाहें, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अभी अगर 3:1 का टारगेट मिल रहा है, तो और आपके सामने इससे पहले कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप इसमें और कंफर्म होना चाहते हैं, तो हम मंथली पे जाकर भी एक बार सप्लाई जोन की सिचुएशन को कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस जगह से पहले तो यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखूंगी। यहाँ से पहले तो आपको यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं मिलने वाला, मंथली पे भी नहीं है। इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, अब हम जाकर के एक बार वीकली पे फिर से चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल जो सप्लाई जोन मंथली पे बन रहा था, उससे जस्ट नीचे वाला जो सप्लाई जोन है, हम ऑलरेडी वहां तक का ही टारगेट रख के देख चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर इससे पहले कोई हर्डल नहीं है इस सप्लाई जोन से पहले, तो आप यहाँ तक का टारगेट लेकर आसानी से चल सकते हैं यहाँ पर। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए। लेकिन आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए ही अपनी एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला हमने यहाँ पे जो एंट्री बताई, इसको आप कैसे दूसरी तरीके से भी प्ले कर सकते हैं, हम वो भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ निफ्टी ऑटो के चार्ट पे। ठीक है, देखिए निफ्टी ऑटो के चार्ट पे जब हम आएंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ये डेली पे ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो जोन बना हुआ है, प्राइस इस सप्लाई जोन में अभी पहुंची नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार हम डेली के इस सप्लाई जोन को टेस्ट हो जाने का वेट कर लें। ठीक है, एक बार जब ये डेली का सप्लाई जोन, जब प्राइस यहाँ चली जाएगी और इसको टेस्ट करके डाउन आएगी, तो अगर हम इतना वेट कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो जो अभी हम अपनी मारुति में एंट्री की बात कर रहे थे, जिसको हम प्लान कर रहे हैं पहले वाले डिमांड जोन पे, वो हो सकता है कि हमें और चीपर प्राइस पे मिल जाए, क्योंकि जब इसको टेस्ट करके प्राइस डाउन आएगी यहाँ से, निफ्टी ऑटो में प्राइस डेली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके डाउन आएगी, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो हमारा मारुति में पहला डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला जो मारुति में जो ये हमारा पहला डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पर हमें प्राइस थोड़ी सी और सस्ती मिल जाए, सस्ते पे हम इसे बाय कर पाए। ठीक है, तो आप इस पहले वाले डिमांड जोन को कैसे प्ले कर सकते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आप देखिए ये जो हमारा वीकली का दूसरा डिमांड जोन बना हुआ है यहाँ पे, और बॉटम पे एक तीसरा डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक, इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि पहला वाला डिमांड जोन तो हमारा एक बार यहाँ से प्राइस चल रही है, तो ये एक बार चलते हुए जोन में कैसे हमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों जोन्स की, तो इन दोनों जोन्स को आप एक एलओटीएल जोन, एलओटीएल ट्रेड सेटअप की तरह से भी प्लान कर सकते हैं। एलओटीएल ट्रेड सेटअप को कैसे प्लान करते हैं, हम वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब हमारे पास दो जोन बने हुए हैं और दोनों ही जोन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही जोन्स की अपनी अपनी अचीवमेंट है। आप यहाँ पे भी देखिए कि एक तरीके से ये वाला पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद जब प्राइस डाउन आई, तो यहीं से ये अप मूव आई है ना, जो इसको ऑल टाइम हाई की ओर लेके गई है। इस वाले जोन की बात कर रही हूँ मैं, वीकली का जो बीच वाला जोन बना हुआ है यहाँ पे। और अगर हम बात करें वीकली के बिल्कुल बॉटम वाले जोन की, तो ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ जोन है। और
ये प्रॉपर यहाँ से इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर, इस पूरे डाउन मूव के बाद यहाँ उसके बाद जो प्राइस अप गई है, और ये यहाँ से इतना डाउन आने के बाद यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है, तो इसको भी आप एक बहुत अच्छे जोन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और ये हाफ ईयरली के बिल्कुल बॉटम पे बना हुआ जोन है, तो नो डाउट ये बहुत अच्छा जोन है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये बीच वाला जोन और ये जो नीचे वाला जोन है, इनको हम अलग अलग प्ले करें। और इनको प्ले करने का लेकिन एक जो बेस्ट तरीका हो सकता है, मैं उस पर भी बात कर लेती हूँ। उसके लिए ये हो सकता है कि हम एंट्री को यहाँ पे रखें। अब हम एंट्री की लाइन को देखिए, मैं यहाँ से एंट्री की लाइन को उठाऊंगी और यहाँ पे रख दूंगी, यानी कि हम अपनी एंट्री को यहाँ पे रखेंगे। और इस केस में स्टॉप लॉस को हम इस पूरे जोन के नीचे रख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से हम इस पूरे ट्रेड सेटअप को प्लान कर सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया, हमने इस जोन को और इस जोन को, इन दोनों जोन को मर्ज कर लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और प्राइस एकदम बॉटम तक आ ही जाती है, तो उस केस में ये जोन हमारा बहुत पावरफुल जोन है जो कि बॉटम पे बना हुआ है। तो ये हमारे ट्रेड सेटअप को बहुत अच्छे से सपोर्ट दे देगा और स्टॉप लॉस होने से बचा लेगा, राइट। और हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस और प्रॉपरली यहाँ पे हमें टारगेट भी आप देख सकते हैं कि आराम से हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जब हमारे पास किसी जोन में कई सारे डिमांड जोन होते हैं और उन्हें हम कुछ कुछ थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ कैसे हम उन्हें प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हमेशा आपसे ये ज़रूर कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा 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 दिमाग में रखते हुए ही कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करें। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।